डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कभी कभी इतिहास एक ऐसा नाम लिखता है जिसकी उम्र भले छोटी हो, पर विरासत सदियों तक गूंजती रहती है। 5 दिसंबर, आज हम याद करते हैं भारतीय आधुनिक कला की उस अद्वितीय प्रतिभा को, अमृता शेरगिल। वो कलाकार जिसने यूरोप की तकनीक और भारत की मिट्टी दोनों को अपनी रगों में मिलाकर एक नई भाषा रची। एक ऐसी भाषा जो रंगों से नहीं, भावनाओं से बोलती है। अमृता का जीवन सिर्फ कला नहीं था, वो एक खोज थी अपने भीतर की, अपने जड़ों की और उस समाज की जिसे वो अपने ब्रश से आवाज देती थी। 1913 में बुडापेस्ट में जन्म, पिता भारतीय दार्शनिक और विद्वान, माँ हंगेरियन ओपेरा सिंगर। संस्कृतियों का यह अनोखा संगम अमृता के भीतर कला की चिंगारी बनकर उभरा। वो बचपन से ही अलग थी, अकेली, संवेदनशील और असामान्य रूप से निरीक्षणशील। चेहरों को देखती, भावनाएं पकड़ लेती और फिर उन्हें अपने स्केच में उतार देती। 16 साल की उम्र में पेरिस की इकोल दे बोज आर्ट्स में दाखिला, और यहां से शुरू हुई अमृता की कला के दो संसारों के बीच चलने वाली यात्रा। पेरिस उस दौर में दुनिया की कला का धड़कता हुआ दिल था। इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म और मॉडर्निज्म, हर नई लहर वहीं से उठती थी। अमृता ने यहाँ तकनीक सीखी, रंगों की बारीकियां समझी और खुद को यूरोपीय कलाकारों की श्रेणी में स्थापित किया। दैट्स माय डे स्पेशल। लेकिन इस चमकते शहर में भी उनके भीतर एक खालीपन था। वो लिखती हैं, मेरी कला में मैं अपना घर नहीं पा रही। यही बेचैनी उन्हें वापस भारत खींच लाई। वो भूमि जहां वो जन्मी नहीं, पर जहां उनका दिल बसा हुआ था। 1934 में भारत लौटना अमृता के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यहाँ उन्होंने वो खोजा जो पेरिस नहीं दे सका, अपनी जड़ों का एहसास। बनारस की गलियां, दक्षिण भारत की स्त्रियां, पंजाब के किसान और गांव की अकेली उदास आंखें, सबने उनके मन में रंग भरे। अमृता ने भारतीय समाज के उन चेहरों को चित्रित किया जो कला की दुनिया में अक्सर अदृश्य रहते थे। गरीब किसान, अकेली स्त्रियां, नग्न सादगी और मौन पीड़ा। उनकी पेंटिंग्स बोलती थीं, धीरे, गहरे लेकिन तीखी सच्चाई के साथ। कला समीक्षक कहते हैं, अमृता शेरगिल ने भारतीय कला को 20वीं सदी में प्रवेश कराया। उनकी पेंटिंग्स में यूरोपीय आधुनिकता की तकनीक और भारतीय भावनाओं का यथार्थवादी दर्द एक साथ दिखाई देता है। थ्री गर्ल्स, ब्राइड्स टॉयलेट, यंग गर्ल्स, साउथ इंडियन ट्रिलॉजी, इनमें स्त्रियों का मौन, उनकी थकान और उस समाज की अनकही कहानियां थीं जो बाहर से शांत दिखता था पर भीतर से टूटा हुआ। उन्हें भारत की फ्रेडा कहलो कहना आसान है, लेकिन सच ये है, अमृता की दुनिया बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखी थी। अमृता केवल एक कलाकार नहीं थी, वो एक विद्रोही थी। उन्होंने समाज की सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। वो कहती थी, मैं वही पेंट करती हूँ जो मुझे पीड़ा देता है या खुशी देता है। उन्होंने अपने निजी जीवन में भी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई। रिश्तों में तनाव, समाज की आलोचना और भीतर की लगातार जलती हुई बेचैनी। उनका जीवन उतना ही तीव्र था जितनी उनकी कूची की स्ट्रोक्स। 1941, अमृता सिर्फ 28 साल की थी। उसी उम्र में जब एक कलाकार अपनी दुनिया बनाना शुरू करता है, अचानक बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। मौत जितनी रहस्यमयी थी, उनकी कला उतनी ही अमर। आज भी उनकी पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं, एक प्रश्न है, हमारे समाज की चुप्पियों पर, स्त्रियों की थकान पर और सौंदर्य के असली अर्थ पर। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।